नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी कुशल मंगल हूँ। आजकल मैंने सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में चल रही है सवाल वो ये चल रहा है कि क्या नवरात्र पर ग्रहण पड़ रहा है और इसका हमारी पूजा विधि पर क्या असर पड़ेगा। क्या हमें इस वर्ष यानी कि 2026 में नवरात्र का व्रत करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो हमें किन किन चीज़ों को से सावधान रहना चाहिए। तो इन तमाम सवालों का मैं जवाब आपके इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या सच में इस बार नवरात्रि पे ग्रहण पड़ रहा है और अगर ग्रहण पड़ रहा है तो हमें कौन कौन सी सावधानियाँ या फिर कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि पूजा मत करो, कुछ लोग कह रहे हैं कि पूजा करते समय हमें विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए या फिर हमें बहुत सारे नियमों का पालन करना चाहिए। तो आखिर में सच है क्या? क्या सच में नवरात्रों पर ग्रहण पड़ रहा है? तो मैं आपको बताऊंगी कि 2026 में नवरात्रि का सही तरीका क्या है कि आप नवरात्रों को किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 2026 में नवरात्रि का व्रत का सही तरीका क्या सच में इस बार नवरात्रि पे ग्रहण पड़ रहा है और अगर ग्रहण पड़ रहा है तो हमें कौन कौन सी सावधानियाँ या फिर कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और क्या ग्रहण पड़ रहा है तो उसके हमारी पूजा पर क्या असर पड़ने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नवरात्र कब है। तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल यही है कि नवरात्र आखिर इस बार कब है, कौन सी दोस्तों साल में दो प्रमुख नवरात्रि आती हैं। पहला चैत्र नवरात्रि जो कि 19 मार्च 2026 से 27 मार्च 2026 तक है। दूसरा है शारदीय नवरात्रि जो कि 12 अक्टूबर 2026 से 20 अक्टूबर 2026 तक है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। वो 9 दुर्गा रूप कौन कौन से हैं? शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ये सारे दुर्गा के जो रूप हैं, हमारे 9 दुर्गा के रूप हैं। इन 9 दिनों में हम पूजा करते हैं। अब हम जानते हैं ग्रहण कब और क्यों लगता है। तो देखिए, इसको मैं विस्तार से बताऊंगी कि आखिर ग्रहण कब और क्यों लगता है। अब समझते हैं कि ग्रहण क्या होता है। चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ध्यान से सुनना, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ग्रहण केवल 2 ही तिथियों पर संभव है। पहला अमावस्या सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा पर चंद्रमा ग्रहण। अब हम बात करते हैं क्या 2026 में नवरात्रि पर ग्रहण है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2026 की चैत्र नवरात्रि के दौरान कोई ग्रहण नहीं है। 2026 की शारदीय नवरात्रि के दौरान भी कोई ग्रहण नहीं है। ये केवल एक अफवाह फैलाई जा रही है कि 2026 के चैत्र नवरात्रि पर ग्रहण है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। 2026 के चैत्र नवरात्रि में किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रहण नहीं है। हाँ, मार्च में एक ग्रहण की तिथि नवरात्रि शुरू होने से पहले पड़ती है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में कोई भी ग्रहण नहीं है। इसलिए पूजा, व्रत, कलश स्थापना सब सामान्य रूप से होंगे। किसी प्रकार की चिंता करने की किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं अगर नवरात्रि में ग्रहण पड़े तो क्या करें। देखिए, पहली बात तो इस बार नवरात्रि पे कोई ग्रहण नहीं है, बट आने वाले समय में अगर कभी नवरात्रि पर ग्रहण पड़े तो आप क्या करें और क्या ना करें। मान लीजिए भविष्य में कभी नवरात्रि के दौरान ग्रहण पड़ जाए तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए।
सबसे पहले उपाय है वो ये है, ग्रहण के समय मंदिर के दरवाजे बंद किए जाते हैं, जिसको हम पट भी कहते हैं। दूसरा, पूजा स्थगित कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? पूजा को स्थगित कर दिया जाता है। तीसरा, ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके पूजा दोबारा शुरू होती है। और चौथा, गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां रखने को कहा जाता है, लेकिन ये सब तब लागू होता है जब ग्रहण वास्तव में दिखाई दे और उसी समय पड़े। अब हम बात करते हैं कि इस तरीके की जो अफवाहें फैलाई जाती हैं उनसे हम सभी को सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि के खबर फैल जाती है। हर साल लोग कह देते हैं नवरात्रि में ग्रहण है, या फिर और भी कुछ इसी तरीके की अफवाहें फैला देते हैं। लेकिन सच जानने के लिए हमेशा पांचांग देखें, आधिकारिक खगोलीय जानकारी देखें या किसी विश्वसनीय स्रोत से पुष्टि करें। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि सबसे पहले 2026 में नवरात्रि में कोई ग्रहण नहीं है। पूजा और व्रत जिस तरीके से आप करते हो, पूरी श्रद्धा के साथ अपनी पूजा और व्रत को सामान्य रूप से कीजिए और अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। मिलते हैं इसी तरीके की एक और महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय माता दी।